रत्ना, आप सभी को परवर्तनी एकादशी, डोलस एकादशी और जल झूलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जानिए सभी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, महत्व, सभी जानकारी विस्तार से। भादो मास शुक्ल पक्ष की परवर्तनी एकादशी को क्या कहते हैं? ये डोलस एकादशी और जल झूलनी एकादशी के भी नाम से जानी जाती है। इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोगों की पूजा सफल मिलती है। भगवान युधिष्ठिर ने कहे, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उनका क्या नाम है और कौन सी देवता की पूजा, कैसी विधि है? कृपा करके आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहे, राजन, इस विषय में तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाती हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महंत नारद जी से कहे थे। नारद जी ने पूछा कि हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके सन्मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। क्यों न वैष्णव जो ठहरे हैं भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तनी एकादशी, डोल एगारस एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से विख्यात है। आज इसी दिन भगवान हरि केशव की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत आवश्यक करने योग्य है। सूर्य वंश में मादता नाम की एक चक्रवर्ती, सत्यप्रति और प्रतापी राजा हर्ष रहा करते थे। वे प्रजा का अपने और 8 पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल कभी नहीं पड़ता था, मानसिक चिंता भी नहीं सताती थी और नहीं अपराधी का प्रकोप भी कहीं भी नहीं था। उनकी प्रजा निष्पाय तथा धन धनाय से भरपूर था। महाराज की कोष में कोई चीज का कभी कमी नहीं था। वह ने केवल न्यायपार्जित धन का संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों के आश्रम के लोग अपने अपने धर्म से लगा रहते थे। माधता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय की बात है, किसी के कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूखी प्यासी पीड़ित हो गए और सभी चीज नष्ट होने लगे। तब संपूर्ण प्रजाओं के महाराज के पास जाकर इसी प्रकार कहा। प्रजा बोले, हे निप्त श्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनसी पुरुष के जल को नारा कहा गया है। वह नारा ही भगवान का आयन है, निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहते हैं। हे नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सौंदर्य वैपिक रूप में विराजमान है। वे मेघ स्वरूप होकर वर्षा देते हैं। वर्षा के आनंद फायदा होती है और आनंद से प्रजा जीवन धारण करती होगी और करेंगे। निर्श्रेष्ठ, इस समय अन्य के बिना प्रजा नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग समक्ष का निवारण हो। हे राजन, आप लोगों का कथन असत्य है, क्योंकि अन्य को ब्रह्मा कहा गया है और अन्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्य से ही जगत की जीवन धारण करता है। लोगों में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी है। विस्तार से कहते हैं, विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचारों से प्रजा पीड़ित होती है, किंतु जब बुद्धि से विचार करता है तो मुझे अपनाया किया हुआ है और अपराध नहीं दिखाई देती है। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पुण्य प्रयत्न करूँगा।
ऐसा निश्चय करके प्रजा माता इन गिन अपराधियों को ऐसा साथ विधाता प्रणाम और निश्चय के साथ ओर चल दी। वहाँ जाकर मुख्य मुनि और तपस्वियों की आश्रम पर पहुँचते हैं। फिर एक दिन उन्होंने ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुआ। उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरे और अपने वाहन से उतरकर पर और इंद्रियों के वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरण में प्रणाम किए। मुनि ने भी स्वीकार कह के कहा, राजा अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की सकुशल पूछे। राजा ने अपनी सकुशल बताकर मुनि के स्वर्ग स्थान समाचार सुनाकर मुनि ने राजा को आसन पर ध्यान दिए। उन्होंने ग्रहण करके जब वे मुनि के सामित बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछे। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्म अनुकूल प्राणियों के पृथ्वी पर पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानती हूँ कि कैसे हो गया। ऋषि बोले, राजन, यह सब युग में उत्तम सतयुग है। इससे सब लोग परम आत्मा है चित्त में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म तपस्वी होती है, दूसरे लोगों नहीं। किंतु महाराज, हम तुम्हारे राज्य में यह एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसता है। तुम इसके प्रतित्व का त्याग करो, जिससे यह अंगिरा अनाविष्ट दोष सख्त हो जाएगा। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उत्तम दोष के सख्त करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि जी बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो पद्मा एवं जल झूलनी एकादशी नाम के विख्यात है, वह एकादशी होती है। उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और प्रजाजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर तो लौट गए और उन्होंने चारों वर्णों के समस्त प्रजा के साथ भादो शुक्ल पक्ष की परवर्तनी एकादशी व्रत रखे। इस व्रत के प्रभाव का व्रत करने पर मेघ पानी बरसने लगे, पृथ्वी जल से अभिलाषित हो गए और चारों ओर हरी भरी खेत से सुशोभित होने लगी। उसी व्रत के प्रभाव से लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एवं परवर्तनी एकादशी दिन जल से भरे घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए, साथ ही छाता और जूता भी देनी चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए ब्राह्मण को दान दो। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी दिन बुध नक्षत्र नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको बारंबार प्रणाम है। मेरी अपराध राशि का नाश करके आप मुझ सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य जनों को भोग और मोक्ष की प्रदान करने वाले हैं तथा सुखदायक है। हे राजन, इस कथा को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य की सभी पापों से मुक्ति मिलती है, रोग शोक नाश होती है, घर में सुख संपदा पुत्र धन धनाय की कोई कमी नहीं रहती है। इस कथा के सुनने से प्राणी की समस्त रोग पीड़ा नाश होकर लास्ट में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।
अब सुनिए एकादशी माता की कथा। सतयुग में अघन मास की उत्पन्ना एकादशी की कहानी के अनुसार मूर नाम का एक दैत्य था, जिसके इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर देवलोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी पर भयभीत देवता भगवान शिव से मिलने गए। उन्होंने देवताओं को हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहे। भगवान शिव ने वहां पहुंचकर देवताओं की प्रणाम कर और क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। भगवान हरि विष्णु उठे और मूर को समाचार सुनते ही मूर को वध करने की तैयारी किए। चंद्रहासपुरी में पहुंचे। वहां सूर्यदर्शन चक्र से उन्होंने अग्निहित दैत्य को वध करने का लंबे समय तक युद्ध चलते करते हुए बदरी आश्रम की सिंहावती नाम का एक 1200 योजन लंबी गुफा में आकर भगवान सो गए। वहां पीछे मूर ने भगवान पर प्रहार करने का पश्चात किया। इसी बीच हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या अवतार हुई। उन्होंने मूर दैत्य का वध किया। इसी बीच हरि विष्णु जगत के जाकर उठ गए और देवी के बारे में पूछे। इसी पर देवी खुद अपना परिचय दिए और कहे कि उनका नाम एकादशी है और इनके आशीर्वाद से उनके मूर का वध किया है। इसी पर हरि विष्णु ने एकादशी को तभी से सभी तीर्थों से ऊपर 81 व्रत का वरदान दिए। इसी पर भगवान विष्णु के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न होने के कारण कथा पुराणों में वर्णन किया गया है। इसी एकादशी के दिन त्रिपुरासुर यानी जिससे एकादशी द्वादशी त्रयोदशी तिथि पर सबसे बड़ी शुभ मानी जाती है। इसी दिन एकादशी का व्रत रखने से 181 व्रत करने का फल की प्राप्ति होती है। साथ ही वरदान दिया गया है कि अगर कोई एकादशी व्रत करेगा तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरण में स्थापित होंगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब इस सब कथा सुनने के बाद सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करी मुक्ति नित्य पाता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णिनी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तार जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा, मुक्तदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल पक्ष में नामक कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेठ कृष्ण पक्ष में निनामक निर्जला, सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो
कृष्ण पक्ष करनी देव सैनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष करिए सावन शुक्ल पक्ष में होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ल है इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे रमा मास कार्तिक में आवे सुख दया कर भारी। ओम जय एकादशी माता देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी शुक्ल मास में होए शुक्ल मास में होए परिवर्तनी दुख दरिता हरिणी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे जन गुरु दिता स्वर्ग वास आ निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता मेरा वीर एकादशी माता की जय विष्णु भगवान की जय पार्वती पते हर हर महादेव। मेरा एकादशी की कथा आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में एकादशी माता की जय विष्णु भगवान की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।